एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो ये है, इस तरह से रहेगा कि आप जब लोगों के आसपास होते हो तो आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को कैसी लगती है। ठीक है, जब आप उनके आसपास बैठते हो या उनसे बात करते हो तो आपसे उनको कैसी वाइब मिलती है। ओके, एंड आपको लेकर के क्या सोचते हैं वो, क्या थॉट्स रहते हैं उनके, ये सब रीडिंग करने वाली हूँ मैं। ओके, इन सब टॉपिक को कवर करूँगी। पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए ही रहेगी जो लोग अपनी ट्रू इंट्यूशन की सुनेंगे एंड जो इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सही पाइल सेलेक्ट करेंगे, वही लोगों के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 कलर की कैंडल्स रखी हुई हैं, आप देख सकते हो, एक पिंक है एंड एक येलो है। अब आप बताओ इनमें से मैं कौन सी चूज़ करूँगी। जो भी सही चूज़ करेगा उसके लिए ये रीडिंग है, और जिन्होंने चूज़ नहीं की है उनके लिए एक गाइडेंस है कि आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें। एंड शायद ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, कोई और रीडिंग हो सकती है। ओके, इंट्यूटिवली आप इन दोनों कैंडल्स में से कोई एक कैंडल चूज़ करो, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है या आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वही हो सकती है आपकी भी इंट्यूशन। जो मैं चूज़ करने वाली हूँ, पाइल 1 या पाइल 2, इन दोनों में से कौन सी मैं सेलेक्ट करूँगी, कौन सी पिक करने वाली हूँ। ठीक है, येलो या पिंक, जो सही चूज़ करेगा उसके लिए रीडिंग रहेगी एंड जो नहीं कर पाएगा उसके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, सो मैं चूज़ करती हूँ येलो। ओके, सो जिन लोगों ने पिंक चूज़ करी थी उनके लिए रीडिंग नहीं है, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड जिन लोगों ने येलो चूज़ की है, चलो भाई देखते हैं, जब आप लोगों के आसपास होते हो तो लोगों की क्या क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। ठीक है, आपकी वाइब कैसी लगती है उनको, कैसा फील करते हैं आपके आसपास हो। ठीक है, आपकी प्रेजेंस कैसी लगती है। सो पहले मैं टैरो डेक से देखूंगी। ओके, प्लीज़ मेरा यूनिवर्स गाइड करें जिन लोगों ने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सही पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए कुछ बताएं। उनकी पर्सनालिटी, उनकी प्रेजेंस कैसी लगती है लोगों को जब वो उनके आसपास होते हैं तो। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है वही लोग रीडिंग ज़्यादा देख रहे हैं जो बहुत खुश रहते हैं या दिखाते हैं कि वो बहुत हैप्पी से हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको लोग बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हो, जो मुझे चैनल्ड हो रहा है अभी। बाकी अभी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी, बट जो चैनल्ड हो रहा है वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं एंड अपनी लाइफ में मस्त, बिल्कुल सबको खुश रखने वाली, सबकी सुनने वाले, दिल के अच्छे इंसान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत कुछ सोचते हैं भाई, बहुत कुछ अंदाज़ा लगाते हैं आपके बारे में। देखते हैं अभी और क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी दिख रही है मुझे, क्लियर, जो मैं बता दूँ क्या है आपको लेकर के, वो ये है कि जो आप लोगों के आसपास होते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ना बहुत जल्दी लोगों से अटैच नहीं होते हो। आपके अंदर एक चीज़ है, डिटैचमेंट वाला फेस आपके अंदर रहता ही है, बहुत जल्दी लोगों से अटैच नहीं होते हो। पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से अभी आपने ऐसा अपनी सोल को बना लिया है कि आप अपने आप में ही खुश रहते हो, अपने आप में ही शांति फील करते हो, ज़्यादा लोगों के आसपास नहीं जाते, लोगों से दूर रहना ही आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसी आपकी कुछ वाइब उनको लगती है कि आपका पास्ट इशू कुछ रहा है, पास्ट में तो कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से अभी राइट नाउ आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है लोगों के सामने जो नज़र आती है कि आप लोगों से जल्दी अटैच नहीं होते हो। ओके, और देखते हैं क्या है, थोड़ा सा दुखी भी देखते हैं आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये बताता है यहाँ पे जो भी फीमेल है तो उनकी पर्सनालिटी, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया, भी बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए ये रीडिंग आई है, मतलब सॉरी रीडिंग नहीं ये चीज़ आई है कि उनका ना ऐसा प्रेजेंस है लोगों के ऊपर, इतनी जल्दी आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। लोग इतनी जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से, आपके चार्म से। जो आपका एटीट्यूड है ना, थोड़ा सा जो रहता है कि एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो, जल्दी किसी को आने नहीं देते, तो ऐसे लगते थोड़े से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी नज़र आती है लोगों को, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नज़र आती है।
जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, सबके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हो, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव पर्सन है आपकी लाइफ में जिनके साथ ही आप खुश रहते हो, जल्दी किसी को भाव नहीं देते हो। तो ऐसी पर्सनालिटी लोगों को लगती है आपके आसपास जब होते हैं, एंड जो भी आपके आसपास होते हैं ना, तो उनको एक ऐसा सेफ्टी फील होती है कि आप ऐसे हो, किसी के साथ गलत नहीं होने दोगे। एंड आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, देते हो। अगर आपको चाहिए तो आप पहले देते हो, ठीक है। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी, कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है थोड़ा सा भी तो आप तुरंत मूव ऑन करके आगे बढ़ते हो, आप ज़्यादा फालतू में वहाँ पर रुकने का प्रयास नहीं करते हो, ओके। तो ऐसी मुझे कुछ पर्सनालिटी लग रही, गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, अपने आप पे ही काम करना, अपने आप पे ही ध्यान देना, ऐसे लग रहे हो मुझे। तो ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। जब भी आप लोगों के आसपास होते हो तो लोगों को लगता है आपसे एक ना ऐसा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट नहीं होते हो, तो ये आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों को बताती है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, अपने आप में ही खुश रहते हो, ओके। और देखते बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लोगों को नज़र आती हैं, भले ही आप दिखाते नहीं हो, बट जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। आसपास की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ऑप्शंस आपके पास कितने ही क्यों ना हो, कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो आपके पास, बट फिर भी आप ना जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका गोल है, उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हो। तो एक यहाँ पे मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों का हो यहाँ पर। एंड फायर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके अंदर। एक ऐसी एनर्जी है कि किसी भी चीज़ को कर दिखाने की, कर लेने की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हो, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी आपकी लोगों को नज़र आती है। कोई को अगर बहुत मतलब जैसे कि किसी को कोई काम कराना है तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसे पता है आप बहुत अच्छे से वो काम करोगे, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की जो सोच है वो आपको लेकर के ऐसे ही है कि आप बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति हो, एंड कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेते हो तो बखूबी निभाते भी हो, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो इस वजह से लोग आपसे काम कराने के लिए ज़्यादा आते होंगे आपके पास, या एडवाइस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आते होंगे, क्योंकि आपकी जो एडवाइस है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आया है अभी। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है, वो ये कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा साधु संत पर्सनालिटी होती है लोगों की, कि मतलब बहुत जल्दी लोगों से घुलना मिलना नहीं होता है, बहुत कम ही लोग होते हैं उनकी दुनिया में, उनके साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर हो सकता है आपका, कि मतलब निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ही मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े से आप ज़िद्दी हो सकते हो। किसी काम को अगर करना है, अगर आपने कह दिया कि इस व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। इतने स्ट्रिक्ट हो आप अपने लिए। तो ये चीज़ उन्होंने नोटिस की है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हो, बहुत कंट्रोल करते हो अपने ऊपर, अपनी सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल रहता है। तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। एंड और देखते हैं, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो लोग देखते हैं कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस नेचर की वजह से बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, एंड आगे भी करोगे। एक मतलब लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, बट आपको ऐसा लगता है अभी आपको और अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए। और लोग ऐसा देखते हैं कि आपके पास सब होते हुए भी आप फिर भी और भी पाने के लिए, और अच्छी चीज़, अपने आप को और ज़्यादा चेंज करने के लिए तैयार रहते हो, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति उनको लगते हो कि आपको देख करके वो बहुत ज़्यादा एडमायर होत करते हैं आपको, एंड आपके जैसा ही बनना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बताता है कि आपका लक भी बहुत ज़्यादा आपका साथ देता है। वेरी भाई, बॉटम ऑफ द डेक देखो, फिर से आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत। आप किसी से एक बार भी मिलो ना तो इंसान आपको भूल नहीं पाएगा दोबारा, वो बिल्कुल आप एक छाप छोड़ के आते हो अपनी। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी, ओ सॉरी,
आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा चार्म है, ऐसी ब्यूटी है आपके पास, ऐसा आपका ऑरा है कि आपके पास कोई भी आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ़ है। अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन किसी को दे दो ना तो वो बैठ जाएगा आपके पास कि भाई यार इसने मुझे अटेंशन दिया, कैसे? क्योंकि आप नहीं देते होगे जल्दी, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा आपके अटेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आगे पीछे नाचते होंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें करते होंगे ताकि आप उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आप जल्दी लोगों पे ध्यान ही नहीं देते हो। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आप लकी हो बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने खुद से अचीव करी हैं अपने लाइफ में, एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। कर्मा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड ये वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है बार बार, तो आप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। अगर आपने खुद के साथ गलत किया है तो आप खुद को भी बहुत ज़्यादा ऐसा जो भी आपने जैसे कोई गलत काम किया तो आप अपने साथ भी उतने ही स्ट्रिक्ट हो जितना आप सामने वाले के साथ करोगे, ठीक है। सामने वाले को फिर भी माफ़ कर दोगे बट खुद को नहीं करोगे। अगर आपने गलती करी है तो उसकी सज़ा आप खुद ही लोगे, ठीक है, कि हाँ भैया मैंने ये गलत काम किया है तो उसकी पनिशमेंट मैं खुद ही लूँगी या लूँगा, क्योंकि मुझे याद रहे कि मुझे दोबारा ये काम नहीं करना है। तो आप बहुत जल्दी सीखते हो, ठीक है, अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हो, दूसरों की गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हो, लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हो। तो ऐसा लोगों को लगता है आपके पास आने से उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है आपके पास जब भी आते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो आप उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट्स दे दोगे या बता दोगे या कुछ तो आप ऐसा गाइड कर दोगे कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो तुरंत उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहते हो। भले ही आप अपनी रियल लाइफ में रहो बट उनको लेकर जो आपके आसपास के लोग हैं उनके ऊपर आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि उन्हें ऐसा लगता है आप कंफ्यूज रहते ही नहीं हो। आपका एक ऐसा नेचर है कि आप रुकते नहीं हो, स्टक नहीं होते हो, आपके अंदर क्लैरिटी है, आपके पास क्लैरिटी है कि आपको अभी क्या चाहिए इस वक्त। ओके, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो भाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपका ऑरा हो सकता है। आपने शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, एंड ये चीज़ आपकी ऑरा में, आपकी पर्सनालिटी में पूरी तरीके से नज़र आती है, ठीक है। तो भाई जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है, जिन लोगों का सही इंट्यूशन निकला है, तो मुझे बताना कि आपसे कितने % रेजोनेट हुआ है। ओके, और देखते हैं इंटेंसिटी माइंड। आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हो। चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, गहराई से सोचते हो, समझते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हो, ठीक है। बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेते हो। अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने कहा कि वो सही नहीं है, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके बारे में आपने सुना कि वो इंसान सही नहीं है, उसका कैरेक्टर ऐसा है या वो उसका नेचर ऐसा, उसका बिहेवियर ऐसा है, तो आप तुरंत उसको जज नहीं करोगे। पहले आप उससे मिलोगे, बात करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, उसके बाद जज करोगे कि हाँ इसके अंदर ये कमी है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो ऑरा है, वो लोगों को यही बताता है। आप जल्दी लोगों की बातों में नहीं आते हो कि लोग मैनिपुलेट करते होंगे तो आप मैनिपुलेट नहीं होते होगे जल्दी। तो ये सब चीज़ें लोग आपको देख करके सीखते हैं आपसे। तो यहाँ पे एक गुरु वाला जो होता है ना पर्सनालिटी, वैसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग टीचर हो, वैसे कार्ड तो नहीं आया, बट हाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर लोग हैं जिन लोगों ने ये चूज़ किया है। एंड वैसे भी आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पाइल सेलेक्ट किया है, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था कि अगर आपकी इंट्यूशन सही होगी तभी ये पाइल आपके लिए ये रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है तभी तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो और देखिए क्या, चलो भाई और देख लेते हैं। और क्या है भाई, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, एंड द डेविल का कार्ड आया है, एंड 7 ऑफ सोल्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ना
जो जैसा कि मैंने कहा था, मैनिपुलेट नहीं होते हो, जल्दी लोगों की बातों में नहीं आते हो, चीज़ों को स्टार्ट करते हो, अपनी तरीके से करते हो, जो आपको सही लगता है वैसा करते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे, आपसे सेल्फ लव बहुत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द डेविल का कार्ड आया है कि कुछ लोग आपसे डरते भी हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हो बहुत अच्छे तरीके से। आप नहीं होते बट लोगों को कर लेते हो। तो ऐसा और आपका नज़र आ रहा है मुझे कि लोग आपसे, आपकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, आपकी बातों में बहुत जल्दी ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका नेचर ही है कि आप बहुत जल्दी लोगों को कंट्रोल में ले आते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर। वैसे तो हाल फिलहाल में मुझे यही लग रहा है, पूरा ओवरऑल टोटल एनर्जी बताऊँ तो, कि आप अपने आप पे ही ध्यान देते हो, आपको दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसा ही लोगों ने अभी तक का अंदाज़ा लगाया है आपके लिए। बट हाँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों की सोच ऐसी है आपको लेकर के, कि आपको लेके उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हो एंड लोगों को बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लेते हो। ठीक है, एंड सब कुछ आपको कंट्रोल में अपने चाहिए, तभी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी लाइफ अच्छी लगती है। ओके, सो ये मुझे आपकी प्रेजेंस नज़र आ रही है। लोगों पे आपका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सोचते हैं आपको लेकर के। ओवरऑल मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा, बताया होगा। सो अगर आपसे रेजोनेट किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट करी है वीडियो। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। ठीक है।